इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। रीवा में संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने सरकार की जन विरोधी नीतियों, श्रम कानूनों में बदलाव, निजीकरण और आउटसोर्सिंग के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। आशा, उषा, आंगनबाड़ी मजदूर और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हड़ताल में 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन, निजीकरण पर रोक, कर्मचारियों को अस्थायी दर्जा, पुरानी पेंशन बहाली, 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन और सामान्य वेतन जैसे मुद्दे उठाए। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालकर नारेबाजी की। CITU, इंटक, एटक, AIBEA, AIIEA, AITEU, BSNL यूनियन सहित कई संगठनों के सैकड़ों कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया, किन मुद्दों पर किया गया है? सीटू के सिर्फ बैनर तले नहीं है, देश की 10 जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है उनके संयुक्त आह्वान पर ये पूरे देश भर के अंदर राष्ट्रीय हड़ताल है। और उसके तारतम्य में यहाँ रीवा में भी ये राष्ट्रीय हड़ताल को हम लोग पाने सारे बैंक, बीमा, पोस्टल, कल, कारखाने, आंगनबाड़ी, आशा उषा, दैनिक वेतन, जहाँ जहाँ पर भी हम सारे लोगों की ताकत है, वहाँ का सारा मजदूर जो है सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो मजदूर विरोधी नीति सरकार लागू करने जा रही है उसके विरोध में ये राष्ट्रीय हड़ताल है। पहले ये 20 तारीख को होने वाली थी, पर देश के अंदर एक ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से देश के अंदर एक तनाव हो गया और हम लोग जो है तमाम देशभक्त मजदूर जो है उनके लिए देश जो है पहली प्राथमिकता है। इसलिए हमने 20 तारीख की हड़ताल को स्थगित करके आज 9 तारीख की। और इसमें जो हमारी मुख्य मांगे हैं कि श्रम कानूनों में सरकार परिवर्तन करने जा रही है, श्रम कानूनों के परिवर्तन पर रोक लगाए। इस श्रम कानूनों के परिवर्तन से ये होने वाला है कि जो मजदूरों कर्मचारियों को जो उनके सुरक्षा के उनके अधिकार मिले हुए थे वो सारे अधिकार समाप्त होने वाले हैं और सिर्फ देश के जो बड़े कॉर्पोरेट और पूंजीपति घराने हैं उनकी लूट का जो है पूरी तरह से रास्ता जो है खुल जाएगा। जो आज़ादी के आंदोलन में संघर्ष के बाद अभी तक जो है मजदूरों ने और देश के आम आवाम ने जो इस देश के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों को हासिल किया था, सरकार उन सारे अधिकारों को जो है खत्म करना चाहती है। आप सारे लोग जो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, आपको मालूम है कि आज़ादी के आंदोलन में भगत सिंह को किस मुद्दे पर फांसी हुई थी। इसी सवाल पर उन्होंने असेंबली के अंदर बम फेंका था कि अंग्रेज जो है इस तरीके के बिल ला रहे थे जिसमें मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया जाए। मजदूरों के जो उनके रोजमर्रा के सवाल हैं उनके लिए जो कानूनी अधिकार था उस बिल के अंदर जो समाप्त किए जाने की जो है कोशिश की। इसके विरोध में उसमें भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और आवाज उठाई कि इस तरीके का काला कानून इस देश के अंदर नहीं लागू होगा। पर इस देश का हमारा आप सबका दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर चुनी हुई सरकार वही काले कानूनों को पुनः इस देश के अंदर स्थापित करना चाहती है जिससे कि आम मजदूरों के हक और अधिकार समाप्त होने वाली है। सर, मुख्य मांगे ये है कि जो समान काम समान वेतन का अधिकार लागू किया जाए, न्यूनतम 26,000 जो है मजदूरी जो है तय की जाए, न्यूनतम जो है मजदूरी जो है वो 26,000 हो। और जो पूरे देश के अंदर निजीकरण का दौर चल रहा है, आउटसोर्सिंग, ठेकाकरण, ये आउटसोर्सिंग ठेकाकरण बंद किया जाए। आंगनवाड़ी, आशा उषा, इन क्षेत्रों में काम करने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं इनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनको परमानेंट किया जाए। ये इन तमाम मांगों को लेकर जो है 21 सूत्री मांगे हैं हमारी, जिसमें महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, आम जनता के भी मुद्दे हैं, किसानों के भी सवाल है कि सरकार ने जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में कहा था, आज तक सरकार ने उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर रही है। किसानों को उनके उपज का जो है वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। इन तमाम मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों के लोग आज हड़ताल। ठीक, क्या नाम सर आपका? ब्रिजेश सिंह सेंगर, CITU जिला।